Good morning class 9. Today we are going to discuss about another topic, that is evaporation. Okay, today we will be discussing about the process of evaporation. Students, have you ever think about कि क्या अगर हमें मैटर की किसी भी स्टेट में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें हीट और चेंजेस ऑफ प्रेशर की नीड होगी, या बिना हीट के या बिना इसके प्रेशर में चेंज किए हुए भी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? कैन यू गिव मी एग्जांपल फॉर दैट? यस, वेयर चेंजेस ऑफ स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स आपका लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर की स्टेट में बिना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे ही. ओके, सो आपका क्या होता है अगर आप एटमॉस्फेयर में आप अनकवर्ड छोड़ देते हैं वाटर को? ओके, इट स्लोली गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर. ये आपका धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. बेस्ट एग्जांपल इज वेट क्लोथ्स ड्राई अप. जब हम कपड़े सुखाने रखते हैं, गीले कपड़े सुखाने रखते हैं, सो इन दोनों कंडीशंस में व्हाट हैपन्स टू वाटर इन दीज एग्जाम्पल? दोनों कंडीशन में, दोनों एग्जाम्पल में आपका जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है? एंड वी नो दैट जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज दे आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट. वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं. तो देखिए बच्चों, तीनों ही कंडीशन में यानी कि तीनों ही स्टेट में ये चीज होती है. आपके गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड में भी, लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स आर मूविंग, राइट. सो इन केस ऑफ लिक्विड के केस में क्या होता है, कई बार आपकी जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, कई बार उनकी जो दे आर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज इनफ टू break away from force of attraction of other particles. वो काफी होता है कि उनको वो अलग कर दे, आपके बाकी के पार्टिकल से वो अलग हो जाए और दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो रहा है, बिना बॉइलिंग पॉइंट में जाए ही आपका जो लिक्विड होता है वो कई बार इतना एक्टिव हो जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाती है कि वो आपके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं बेटा वेपोराइजेशन. काफी बच्चे वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे, बट काफी बच्चे इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके बेटा, जो वेपोराइजेशन है वो आपका बॉइलिंग है, जहां पर आपका लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में इसके बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचकर. जबकि आपका इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, इसमें भी लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे. ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन की जो बेस्ट डेफिनेशन होगी, दैट इज the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation क्या है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे जो बिलो है, जो कम है इसके बॉइलिंग पॉइंट से. दिस phenomenon is called evaporation. Okay, so this is all about evaporation. In next time we will be discussing about the factors affecting evaporation. Okay.